नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष शर्मा। खुद को देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली बीजेपी अब एक नए सियासी मिशन पर है और ये ताज़ा मिशन है नया सदस्यता अभियान, जिसकी शुरुआत अब दिल्ली में हो चुकी है। संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के तहत पीएम नरेंद्र मोदी पहले सदस्य होंगे और अब प्रदेशों में इसका आगाज होगा। राजस्थान में मंगलवार को अभियान शुरू होगा और सीएम भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रमुख नेता सदस्यता अभियान लॉन्च करेंगे। देश में 10 करोड़ तो प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य बनाने का टारगेट है। जो भी नागरिक बीजेपी सदस्य बनना चाहता है वो मोबाइल से मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और क्यूआर कोड भी स्कैन करके सदस्यता ले सकेगा। एक सिम से एक ही व्यक्ति सदस्य बने, इस सुविधा का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल बीजेपी करने जा रही है। 51 दिनों तक ये चलने वाला अभियान है। हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य है। गौर करने वाली बात यह होगी कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा और फिर महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा चुनाव की भी दस्तक के बीच अभियान चलेगा। वहीं राजस्थान और यूपी में भी उपचुनाव होने वाले हैं। तो इस नए लॉन्चिंग के क्या मायने हैं और एन विधानसभा चुनाव से पहले उसको खंगालने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी जो अपने आप में कहती है 18 करोड़ लोगों की पार्टी है, तो फिर इस नए अभियान के अब नए सिरे से क्या मायने लगाए जाने चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ होगा। पहले आपको ग्राफिक्स से रूबरू कराते हैं। बीजेपी का नया सदस्यता अभियान है, नया मिशन है सदस्यता अभियान की रीलॉन्चिंग। 51 दिन तक यह अभियान चलेगा। 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मिस्ड कॉल, नमो ऐप, वेबसाइट और क्यूआर कोड के जरिए भी लोग सदस्य बन सकेंगे। तो एक तरह से रीलॉन्चिंग हुई है सदस्यता अभियान की कोविड के बाद। 10 साल पहले 11 करोड़ सदस्य बने थे बीजेपी में। 2014 में पार्टी ने सदस्यता कैंपेन चलाया। 6 महीने में 11 करोड़ सदस्य जुड़े थे। बीजेपी में स्थायी सदस्यता नहीं होती है। हर कार्यकर्ता 6 साल के लिए सदस्य बनता है। 2020 में कोविड के कारण अभियान रुक गया था और बीजेपी का दावा है कि फिलहाल उसके 18 करोड़ सदस्य हैं। राजस्थान में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य है बीजेपी का। और इस वक्त पर आपको हमारे पैनल से रूबरू करवा देते हैं, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस अभियान के अब मायने हैं। तो नरेंद्र कटारा, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियदर्शी भटनागर, कांग्रेस प्रवक्ता, प्रकाश भंडारी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और श्याम सुंदर शर्मा हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत स्वागत। सबसे पहले श्याम जी आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हालांकि अभी जुड़े नहीं है, नरेंद्र कटारा जी, उनका भी हम जल्द रुख करेंगे। एक नया अभियान है बीजेपी के लिए। विधानसभा चुनाव की दस्तक हो चुकी है, एक तरह से कहेंगे साल के आखिर में अब, और पहले से ही पार्टी कहती है कि 18 करोड़ उसके पास सदस्य हैं। देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। करीब 7-8 तो देश से ज़्यादा ही सदस्य हैं बीजेपी के पूरे दुनिया में अगर देखा जाए तो। आप किस तरह से इसके मायने देखते हैं श्याम जी, और क्या ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का भीतर, पार्टी के भीतर भी एक अपने आप में एक तरह का परीक्षण है ये? निश्चित रूप से जिस प्रकार से सदस्यता अभियान आज देश में तो शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने अपने सदस्यता का नवीनीकरण कर दिया है और जेपी नड्डा ने उनका नवीनीकरण कर दिया है। देखिएगा 3 सितंबर को राजस्थान में भी सदस्यता अभियान शुरू होगा और हमारे प्रदेश के जो अभी अध्यक्ष बने हैं मदन राठौड़, मुख्यमंत्री जी के सदस्यता को नवीनीकरण करेंगे। और उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि अरुण चतुर्वेदी हमारे प्रदेश अध्यक्ष का नवीनीकरण करेंगे। तो नवीनीकरण भी होगा और नए सदस्यों का अभियान भी शुरू करना है। और राजस्थान में जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि देखिएगा कि 1 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम 1 करोड़ 25 लाख सदस्य बनाएंगे। अब देखिएगा मुख्यमंत्री का अभियान निश्चित तौर पर टारगेट से ज्यादा लेना, तो कम से कम टारगेट पूरा हो जाने की बात तो आती है सामने। प्रदेश अध्यक्ष ने भी आज देखिएगा वीडियो जारी किया है। बूथ अध्यक्ष को अहम भूमिका निभानी है इसमें, पन्ना प्रमुख भी है इसमें निश्चित तौर पर। यदि बात की जाए कि बूथ समिति का ही सबसे बड़ा अहम रोल इसमें बताया गया है
कि जब तक वहां से सक्रियता नहीं दिखेगी तो हम निश्चित रूप से सफल नहीं हो सकते, जी। क्योंकि 1 करोड़ का लक्ष्य बड़ा है। और हम्म। आपने सही कहा है कि 30 सितंबर या 25 सितंबर तक हमको इस पहला अभियान पूरा, पहला चरण पूरा हो जाएगा। तो जी। राजस्थान में जिस प्रकार से 51 करोड़ बूथ हैं और हर बूथ पे 51,000 जी। 200 सदस्य जोड़े, 200 सदस्य हर बूथ पे जोड़े जाने हैं। तो देखिएगा, अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप हर घर पे आइए, चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी का हो, ये परवाह मत कीजिए, अपनी पार्टी की रीति नीति बताइए और कहिएगा हम सदस्य बनाना चाहते हैं आपको। अगर वो सहमति प्रदान करता है तो सदस्य बनाइए, और नई सहमति प्रदान कीजिए तो उलझिए मत, लड़िए मत। उनसे कहिएगा कि आज नहीं तो कल बनिएगा आप, हम अपनी अच्छाइयां बता के जा रहे हैं और कल हम फिर आएंगे आपके पास। तो इस तरह का सदस्य अभियान का संदेश नीचे बूथ तक भेजने का प्रयास किया है सदस्यों को। देखिए, उन्होंने कहा युवा मोर्चा भी जुड़ेगा, महिला मोर्चा भी जुड़ेगा, किसान मोर्चा, जितने मोर्चे हैं उनको सक्रियता रखनी है इसके अंदर। और हमको बड़ा अभियान ऐसे नहीं दौड़ाना है कि जिले में अलग से चलेगा उधर, हमको बूथ का अभियान चलाना है। और बूथ का जो हमारा अध्यक्ष है उसको प्रभावशाली भूमिका में, विश्वास में लेकर के हम अभियान चलाएंगे। ठीक ऐसा है। नहीं कि अभियान में बहुत जोश खरोश के साथ चले और हो जाए। तो हम बूथ को सक्रियता भी दिखा देंगे। अगर हमारे बूथ पर 200 सदस्य बन गए तो फिर निश्चित रूप से हमारा शासन कायम रह सकेगा। और देखिएगा, आने वाले चुनाव हमारे यहाँ तो देखिएगा शहरी निकाय के चुनाव होंगे, पंचायतों के चुनाव जी। होंगे। जी। तो सदस्यता अभियान सही से कर लेंगे तो हम उस पर अपने आप को कामयाब कर पाएंगे कि भाजपा का, क्योंकि पहले देखिए मिस कॉल से बने थे ज्यादा करके, अब ऐसे है निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी तो काम में लेंगे, हाँ, लेकिन उसको क्योंकि लेकर सवाल भी पहले उठे थे, बिल्कुल वेरीफाई बिल्कुल। नहीं कर पाए थे। देखिए, पहले जो सदस्य अभियान चला था वेरीफाई ढंग से पूरा नहीं हो पाया था। इस बिल्कुल। बार वेरीफाई करना, जी। एक सिम से एक सदस्य बनेगा, दो सदस्य नहीं बन सकते। इसलिए ये भी है कि देखिएगा, कोई फर्जीवाड़ा करना चाहेगा तो कर नहीं पाएगा, तो एक क्योंकि तरह एक से ही सिम एक बार संशोधन ही भी हो काम जाएगा, करेगी। एक तरह से संशोधन भी हो जाएगा, और एक फिगर सामने आएगा बीजेपी के भी कि जो पहले 18 करोड़ कहे गए थे और अब जो है इस अभियान के बाद क्या स्थिति रहती है। नरेंद्र कटारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। अब पहले से आप कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियां, आप 18 करोड़ सदस्य है, अब आपने 10 करोड़ का और लक्ष्य रखा है, तो क्या माना जाए 28 करोड़ सदस्य हो जाएंगे, या फिर जो है इसी में से नवीनीकरण होना है? और एक जिस तरह से अभी श्याम जी जिक्र कर रहे थे कि पहले सवाल उठते रहे कि मोबाइल कॉल के मिस्ड कॉल से ही आपने सदस्यता दे दी, एक व्यक्ति 10-10 बार मिस्ड कॉल मारकर 10 सदस्य बना लिए गए। अब एक तरह से कहेंगे वो त्रुटियां भी थी, वो संशोधित हो जाएंगी और एक नया लक्ष्य है आपके लिए। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे ये अपने आप में यहाँ पे डिबेट रखी है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार हर 6 साल में हमें नवीनीकरण कराना होता है। उसी प्रक्रिया के तहत ये कार्य योजना बनाई हुई है और उसी प्रक्रिया के तहत सदस्यता अभियान लॉन्च हुआ है। अब इस 1 सितंबर से हमारा यहाँ पे सभी सदस्यों का नवीनीकरण होना है। उस प्रक्रिया में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज सदस्यता ग्रहण कर इस अभियान को प्रारंभ कर रहे हैं। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय कार्यालय हो या प्रदेश कार्यालय हो, अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ है और सभी में उत्साह है। उत्साह इसलिए है कि अपने पुराने पूर्व कार्यकर्ताओं के साथ साथ इस अभियान के माध्यम से हमें नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। बहुत सारे युवा हैं जो पहली बार वोटिंग करेंगे, उन लोगों के पास अपनी विचारधारा लेकर जाने का अवसर हमको मिलेगा, क्योंकि इसमें सदस्यता अभियान के तहत वही व्यक्ति सदस्य बन सकता है जो 18 वर्ष की आयु रखता हो और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता हो। विचारधारा का मतलब हमारी भारतीय जनता पार्टी के संविधान के जो उद्देश्य हैं, हमारी जो पंच निष्ठाएं हैं, और इस प्रकार से हमारी जो राष्ट्रीयता का विचार है उसमें जो अपने विश्वास रखता हो वह व्यक्ति सदस्य बनेगा। इस प्रकार से हम ऐसे 10 करोड़ लोगों के पास जाने वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, उनके सुख दुख में शामिल होंगे और इस देश को श्रेष्ठतम बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सहयोग करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। नहीं, लेकिन एक सवाल कटारा साहब ये भी उठता है कई बार कि जिस तरह से आप पहले कह रहे थे कि हमारे 18 करोड़ सदस्य हैं, और जब इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले भी कुछ विधानसभा चुनाव हुए थे देश के भीतर, तो उसमें सामने आया है कि जितनी राज्यों में तादाद आप बताते हैं आपके सदस्यों की, उतने आपके पास वोट भी नहीं आ पाए कई राज्यों में। तो ये सवाल उठा कि जो बीजेपी दावा करती है सदस्यता को लेकर, वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। इस बार जो 10 करोड़ आप बनाने जा रहे हैं, ये एकदम नए सदस्य होंगे ऑल टुगेदर, या फिर जो मौजूदा सदस्यता है उनका नवीनीकरण होने के बाद ये लक्ष्य आपने तय कर रखा है? जी मनीष जी, आपने जो पूछा कि हमारे जितने सदस्य हैं
हाँ। उतने वोट नहीं पड़ पाते। एक्चुअली क्या है, जितने मतदाता हैं उतने भी तो वोट कहाँ पड़ पाते हैं। तो कई बार कईयों की परिस्थिति नहीं, होती है, कोई बाहर कम से कम होता है। मतदाताओं की नहीं, सदस्यों को तो उनकी पार्टी को जिताना होता है, तो वो तो कम से कम पूरी तादाद में आके वोट डाल ही सकते हैं कटारा साहब। देश का हर मतदाता मतदान करना चाहता है। हाँ। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का हर सदस्य मतदान करना चाहता है और पार्टी को जिताना भी चाहता है। लेकिन कई परिस्थितियां होती हैं, कोई बाहर होता है, कोई हॉस्पिटल होता है, कोई निजी कारण होते हैं, इस प्रकार से वो मतदान नहीं हो पाता है। आपने दूसरा प्रश्न किया कि ये सारे पुराने होंगे नए होंगे। मैंने आपसे कहा पुराने सदस्यों का नवीनीकरण होगा ही होगा। उसके साथ हमारा जो फोकस रहेगा वो ये रहेगा, जैसा कि अपने श्याम जी भाई साहब ने बताया, कि हम नए लोगों के पास पहुंचे। हम उन कांग्रेस के लोगों के पास भी पहुंचेंगे, हम और पार्टी के लोगों के पास भी पहुंचेंगे, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्पष्ट कहते थे कि आज का जो हमारा सक्रिय जो विपक्षी है वो उसको निष्क्रिय करना है, और जो निष्क्रिय है उसको मतदाता के रूप में लाना है। मतदाता जब बन जाए तो हमें सक्रिय सदस्य के रूप में उसको तैयार करना है। इस ठीक है, प्रकार से ठीक हमारी है, पार्टी ठीक को है, बढ़ाना है। ठीक तो है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचे और अपनी विचारधारा उनके बीच में रखें, अपने उद्देश्य उनके बीच में रखें, पार्टी का संविधान उनके बीच में रखें, और हम पंच निष्ठाओं को लेकर उनके बीच में जाएं, जिससे कि श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सब लोग अपनी महत्वपूर्ण। ठीक है, ठीक है। और उस संविधान और विचारधारा पे जो प्रभावित हो सकता है वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाए। प्रियदर्शी जी भटनागर साहब, आपके दरवाजे पर भी जल्दी दिखाई पड़ सकते हैं नरेंद्र कटारा जी सदस्यता अभियान के तहत आपको सदस्यता ग्रहण करवाने। देखिए, ये सदस्यता जो इनका अभियान है वो उस तरीके का शगुफा है कि मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। मनगढ़ंत आधार पर, मिस्ड कॉल के आधार पर करोड़ों रुपए अरबों रुपयों का ऑफिस बनाने वाली पार्टी आज देश में और प्रदेश के अंदर जहां फेलियर नजर आ रही है, इसलिए जनता के जो प्रश्न चिन्ह है, जो सवाल है, जो इनका कमिटमेंट है बेरोजगारी महंगाई दूर भगाने का, उसके बारे में आज जब जनता सवाल पूछ रही है और उसका परिणाम भी इनको लोकसभा चुनावों में दिख गया, तो इसलिए इन्होंने ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये टेक्निक सोची है। भारतीय जनता पार्टी टेक्निक अपनाने में माहिर है। तो इस तरीके का ये बेसिक मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने इस तरीके का एक शगुफा फेंका है। एक बात इनको भी एक क्लियर करनी चाहिए कि ये कहते हैं कि ये 6 साल के लिए सदस्य बनाते हैं, तो इन्होंने जो दूसरी पार्टियों को तोड़कर लोकसभा विधानसभा चुनावों के अंदर ये अपनी पार्टी के अंदर सदस्यता दिलाने के बाद ही उसको चुनाव लड़ाते हैं या वैसे ही उसको चुनाव लड़वा देते हैं, उनका इस सदस्य अभियान में क्या रोल है उसको भी इनको स्पष्ट करना चाहिए कि उनको 6 साल के लिए बनाया है। अब उन्होंने आपको इतने कम समय में आपने ये अभी एक आइडिया कैसे आया? नहीं, मैं तो सवाल दूसरा पूछ रहा हूँ प्रियदर्शी जी। उससे बड़ा खतरा यह है कि बिना सदस्य बनाए आपकी पार्टी के काफी लोग बीजेपी में चले गए चुनाव में, तो अब तो ये सक्रियता सदस्यता बनाने में लग गए हैं। अब तो वैसे संभाल के रखना पड़ेगा कांग्रेसियों को। आपके दरवाजे पर भी कोई बीजेपी का कार्यकर्ता दिखाई पड़ सकता है कि आइए प्रियदर्शी जी सदस्यता ले लीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास और देश की आजादी का इतिहास एक समान 135 साल पुराना। कांग्रेस को मुक्त की बात करते थे, आज ये खुद मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए इनको ये अभियान की आवश्यकता पड़ी ताकि ये ध्यान भटका सके। कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान सतत चलता रहता है। उसके अलावा हम इनका स्वागत करते हैं, ये आए तो सही, लेकिन वास्तविकता यह है कि राजस्थान के अंदर 1 करोड़ का लक्ष्य दिया है इनको। ये 1 करोड़ का लक्ष्य दिया है इनको, ये सिर्फ एक तरीके से भ्रम पैदा करने की टेक्निक है। ये लाएंगे कहां से सदस्य है? क्योंकि आज आप देख लीजिए इनके पास में, आपने पूछा एक बेहतरीन प्रश्न कि जितने तो इनके वोट ही नहीं पड़े। आज ये क्यों 400 पार का नारा देने वाले और बीजेपी 370 देने वाले, तो ये सबसे पहली चीज तो पार्टी की नींव तो उसके सदस्य होते हैं। ये किस आधार पर? वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद में खुद को खड़ा करने का एक प्रयास कर रही है। मेरी नजर में वह असफल प्रयास है। ठीक है, ठीक है, लौटूंगा मैं। कटारा साहब आऊंगा मैं आपके पास। मैं पहले प्रकाश जी के पास चला जाता हूं, वो भी काफी देर से इंतजार करे। प्रकाश जी, आपने दोनों ही पक्षों को सुना, क्या सियासी प्लान है बीजेपी का इस सदस्यता अभियान के जरिए? 18 करोड़ तो पहले ही दावा करते थे कि हम 18 करोड़ है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, कई देशों में इतनी संख्या नहीं जितने तो सदस्य बीजेपी के पास हैं। क्या लगता है आपको ये विधानसभा चुनाव से पहले और उपचुनाव से पहले क्या सियासी प्लान है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो है 18 करोड़ के सदस्यों वाली भाजपा जो है देश की आज शायद विश्व की सबसे बड़ी
राजनीतिक पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं। उसका कारण है कि उन्होंने आज से नहीं, आज से 25-30 वर्षों से लगातार अपने अपने विचार जो है देश भर में फैलाए हैं, इसमें से उनकी सदस्यता बढ़ी है। भटनागर साहब बैठे हुए हैं, कांग्रेस का ही बिल्कुल ढकोसला होता है सदस्यता बनाने का कोई। अभी आप देखिए कि आप यहाँ राजस्थान के अंदर आप जो भाजपा अगर 1 करोड़ 25 लाख का टारगेट रखती है, तो मालूम पड़ा ठीक है, सब 1 करोड़ तो कम से कम बनाने का दम भी रखती हूँ। जब 1 करोड़ अगर आप सदस्य बना लें, तो उन सदस्यों के वोट ही बढ़ जाए जो 18 वर्ष की उम्र से आप जो मताधिकार का जो न्यूनतम आयु है, उस हिसाब से अगर आप करें तो 1 करोड़ वोट तो आपको मिलने चाहिए। बिल्कुल। तो ये बात है। सर, अब आप सवाल ये कि राजस्थान में इतने सदस्य हुए बावजूद भी आपको विधानसभा और लोकसभा के अंदर आपके सदस्यों के वोट भी पूरे मिल जाते हैं आपको, तो आपकी क्या स्थिति रहती, ये भी सोचने का सवाल। ये खाली सदस्य बनाने का अभियान जो है वो अच्छा है, बुरा नहीं है, हर राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन सवाल ये है कि सक्रिय कितने होते हैं, तो सक्रिय क्या है? आप 18 करोड़ की, आप किसी देश की जनसंख्या 18 करोड़ है ही नहीं। अब आप देखिए कि यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर 30 करोड़ है, और यूरोप के कौन से देश की 18 करोड़ जनसंख्या है? तो हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, उसमें आप 18 करोड़ का। लेकिन सवाल ये है, ये अगर भाजपा बोले कि 130 करोड़ या 140 करोड़ की जनसंख्या का भारत, उसके 60 करोड़ सदस्य हमारे सदस्य, तब आइए, तब बाकी तो 18 करोड़ में क्या आप कहाँ पहुंचे? आप कहाँ पहुंचे? आप देश की कोने कोने में पहुंचे। इस तरह की आप कहते हैं कि सबसे बड़े कार्डर की बेस 18 करोड़ की पार्टी विश्व की सबसे बड़ी है, लेकिन आपकी पहुंच कहाँ तक है? दक्षिण में है? दक्षिण में कुछ नहीं है। पूर्वोत्तर में पूरी तरह नहीं है। पूर्वोत्तर में तो आप जो जीतते हैं वो जो लोग सहयोगी पार्टियों की वजह से, बिल्कुल तो होती है, उनके सारे जीतते हैं। और बंगाल में क्या हाल है? अब आप उड़ीसा में आए हैं, ठीक है, सवाल ये है कि हर 5 साल बाद आपको विदा कर देती है राजस्थान में जनता। तो आपका जो कार्डर है, जितने करोड़ का, जितने का भी आप राजस्थान में क्लेम करें, ये जो दावा करते हैं इसमें कोई मेरा विश्वास नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये क्या, अगर 1 करोड़ नए सदस्य बन जाएं, तो मुझे तो ये लगता है आंकड़ों के हिसाब से भी चले तो अगला चुनाव तो आप वैसे ही जीत गए। 1 करोड़ मतदाता को सीधे साधे अगर, हाँ, 1.25 करोड़ तो वैसे अभी दावा किया जा रहा है, बिल्कुल। अब कटारा साहब, जी जी जी, मैं जी नरेंद्र जी, फिर से एक बार आपके पास लौटूंगा। आपको जवाब देना चाह रहे थे, उस बात पर आप जवाब दे सकते हैं पहले, और फिर मेरा सवाल ये भी होगा कि जब 1 करोड़ 30 लाख तो पहले से ही सदस्य बताए जाते हैं राजस्थान में, और हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, और अब 1 करोड़ नए सदस्यों का लक्ष्य है, मान लिया जाए, तो फिर ये दिक्कत कहाँ आ जाती है कि हर 5 साल में आपको, पहले 2013 में सरकार थी, 3 में सरकार थी, जनता ने विदा कर दिया, इस बार आप हैं, एक नया लक्ष्य ज़रूर है इस बार आप फिर 1 करोड़ के लिए, उसको लेकर, तो क्या ये भावी प्लानिंग है, या विधानसभा उपचुनाव भी होने जा रहे हैं, उसको लेकर के भी एक है कि भाई कम से कम पार्टी एकजुट दिखाई पड़े? देखो, पहले तो मनीष जी, मैं अपने प्रियदर्शी जी के कोई कटु बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे, आप लोगों ने कहा है मुझे इनके द्वार पे जाना है, इसलिए मैं कोई, मैंने नहीं कहा, आप ही ने कहा कि हम तो कांग्रेस के दरवाजे पर भी जाने वाले हैं, तो मैंने सवाल पूछा कि प्रियदर्शी जी के दरवाजे पर भी नरेंद्र जी दिखाई पड़ सकते हैं। जी 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 जी, तो मैं सोच के चलता हूं, मैं जाऊंगा, तो इसलिए, लेकिन कुछ चीजों का जवाब मैं देना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि इतना, मतलब हताश होने के बाद में, या इन्होंने कहा कि भाई मुक्त करते करते मुक्त होने में, मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये 3 चुनावों में 99 लेके आए हैं, 14, 19 और 24, ठीक है, और हमारा अभी भी 240 है। अब ये गणित, ये कैसा गणित है कि अब ये हमको ऐसा सोचते हैं कि हम लोग मतलब मुक्त करते करते मुक्ति की ओर जा रहे हैं, जबकि ये तो 3 चुनावों में भी नहीं ले पाए। उसके बाद में कह दो हमने 14 में चलाया, 19 में चलाया, और अब 24 में चला रहे। हम चुनाव जीतने के बाद चलाते हैं। अगर चुनाव के लिए सदस्यता अभियान होता तो हम चुनाव से पहले चलाते। इसके साथ ही जो कह रहे हैं कि भाई इतने सदस्य होते, इतने सदस्य वोट डालते, देखो हमेशा आदमी को कोशिश करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे जो सदस्य बने वो सक्रिय सदस्य के रूप में
कन्वर्ट हों, ये हमारा प्रयास है। और जिस दिन हम अपने इस प्रयास में सफल हो जाएंगे, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार शासन में रहेगी और जन कल्याण के काम करती रहेगी, ऐसा हम सोचते हैं। तो हम इस प्रयास पे हमेशा अपने इस रास्ते पर बढ़ते रहेंगे कि हमारे अधिक से अधिक मेंबर हों, अधिक से अधिक सदस्य हों, और उसमें जो सदस्य मतदाता के रूप के साथ साथ एक सक्रिय सदस्य के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में कन्वर्ट हो, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती से कल्याण के कार्यों में जुटे रहे, भारत का नाम रोशन करते रहे, मां भारती का परचम देश दुनिया में फहराते रहे। जो इस मतदाता है वही विचार वोट पे, नहीं इस रास्ते पे हम चलते हैं। प्रकाश जी कुछ कह रहे हैं। मैं सवाल जो आपसे पूछा था शायद प्रकाश जी उसी ओर इशारा कर रहे हैं। जी प्रकाश जी। कहाँ उलझ रहे जी, हैं आप? ये पार्टी का फोरम बना दिया आपने, तो कटारा जी बोले भाषण देने लग गए। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके इतने वोट हैं, इतने सदस्य हैं, तो आप जो हारते क्यों हैं? आप हारते क्यों चुनाव? भंडारी साहब आप कहाँ चुनाव हारे में हम? कटारा जी इतने सदस्यों के बाद कहाँ हारे? आप बिना बिना तिलक लगाए दस्तूर के जो जनता भगा देती है आपको, कांग्रेस को भी भगाती है। भंडारी जी बोलेंगे, भंडारी जी चुनाव काडर कहाँ हारे हम? काडर की सदस्यता जो है कोई मतलब नहीं रखती। आप भंडारी जी देखिए, कांग्रेस से आपके ज्यादा काम नाराज करने हो रहे वाले हैं आप। आपके काम करने वाले आरएसएस है, उनको नाराज कर रखा है आपने, उनको नाराज कर रखा है। नहीं, वो ये सदस्य जब कुछ नहीं है, आपके आरएसएस का काडर ही आपको जिताता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भंडारी जी आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? आरएसएस तो नहीं, हमसे नाराज नाराज नहीं हो नहीं है, रहे, उनका ये तो आपने आशीर्वाद फोरम बना इसमें है। दिया। आप अपील नाराज करने लग रहे लगे, हैं हमको बहुत ज्यादा। ये तो माध्यम मैं, थोड़ी है। आप सुनिए, माध्यम तो सुनिए आप भंडारी जी। आप मैं तो ये अब बता आपकी रहा हूँ बात कि सुन ली, आप अब थोड़ा शांति बात, संख्या आपकी की बात सुन ली, आप कर- सीनियर देखिए, हैं, आपकी बात सुन ली, संख्या आप की बात सीनियर हैं, कर अब रहे हमारी हैं, बात भी तो संख्या सुनिए की बात आप। कर रहे हैं, उसके बाद हारते चुनाव। आप देखिए कहाँ कि क्या चुनाव क्या हारे? मैं हुआ। यही तो पूछ रहा हूँ, आप विधानसभा जवाब के ही नहीं दे चुनाव रहे। के मैं बाद हम लोकसभा कहाँ में चुनाव क्या हारे? हुआ, कैसी मनीष चीजें आई। जी एक बार भंडारी जी को पूछिए, चुनाव हारे कहाँ अपन? पूछिए ना भंडारी जी को, कहाँ चुनाव हारे हम? नहीं, उनका उनका ये कहना है कि आप जब चुनाव, अगर आपके 1 करोड़ सवा करोड़ सदस्य हैं तो कम से कम ये सदस्य तो चुनाव पूरे के वोट लिए करने ही नहीं चाहिए, बाकी मतदाता तो करते ही करते हैं। तो आपको तो किसी भी चुनाव में फिर शिकस्त नहीं तो मिलनी इस चाहिए। उनका सवाल शायद ये है निकल कटारा साहब, जो मैंने पहले भी आपसे बिल्कुल पूछा। सवा करोड़ बिल्कुल अगर एक साथ पड़ जाए, सवा करोड़ अगर पड़ अरे जाए, और ये भंडारी जो जी नहीं अब जुड़ रहे 1 सुन भी तो करोड़ लो, 1 आप करोड़, इतने सीनियर आप होने तो के अजय बाद में हैं, आजाद श्याम शत्रु, कोई हरा ही श्याम नहीं भाई सकता साहब भी आपको। बैठे हैं और भी सुन रहे हैं। जी ये मनीष जी जी ऐसे थोड़ी प्रकाश जी चलता सुन है, लेते हैं। जी सीनियर नरेंद्र लोगों जी को बताइए समझा जल्दी से, अब आखिरी नहीं, पड़ाव पर आप सुनते ही खत्म कर नहीं दीजिए। क्या जी ऐसे। जी। हाँ, मेरा कहने का मतलब, मैंने पहले ही कहा कि हम उस पथ पर प्रयास में बढ़ रहे हैं कि हमारे सारे जितने भी हमारे सदस्य हैं वो मतदाता बने और सक्रिय रूप से कार्यकर्ता बने, जिससे कि हम सतत विजय की ओर बढ़ते रहे। कहीं कोई ढील पोली ना हो कि हम चुनाव हार जाएं, हम लगातार कल्याण की ओर बढ़ते रहें। आपने कहा आरएसएस हमारी मात्र संगठन है और हमेशा हमारी मदद करती है विचारधारा की। वो साफ कहते हैं, जो राष्ट्रीयता की बात करता है, जो मां भारती की बात करता है, जो भारत के उससे कल्याण क्या की बात लड़ाई लड़ करता है, रहे हैं, उसके उससे क्या साथ लड़ाई लड़ आरएसएस रहे हैं खड़ा है। और मोदी जी। आरएसएस का और हमेशा आशीर्वाद भारतीय रोज जनता पार्टी आए के दिन साथ आए रहता दिन है। बयान आ रहे तो हैं मैं, आपके खिलाफ। अरे भंडारी जी आप बहुत बीच में काटते हैं, बाकी मैं बहुत सीनियर है, लेकिन आप में अनुभव की मैं क्या कहूँ आपको। मैंने आपकी बात पूरी सुनी, आप समझ बोलिए करें तो बोलिए, मैं, क्या अरे बोलने मैं का है? सब हम कह रहे, हम हमारा प्रयास यही है कि 1.25 करोड़ जो मेंबर बने, वो मेरी 1.25 करोड़ बात हमारे का एक का मतदाता भी जवाब हों दे दीजिए। और सवा सक्रिय करोड़, ढाई सदस्य भी करोड़ हों, जितने भी, और भारतीय सवा जनता करोड़ अभी पार्टी है, एक सवा लगातार करोड़ बन शासन जाएंगे, 2.5 करती करोड़ रहे, के बाद कल्याण आप पथ पर चुनाव आगे क्यों बढ़ती हारते रहे। हैं? यही इस अपने सदस्यता अभियान का उद्देश्य है कि हम अधिक से अधिक सदस्य बनाएं, अधिक से अधिक मतदाताओं में कन्वर्ट करें और अधिक से अधिक अधिक से सक्रिय अधिक हारे, कार्यकर्ता के रूप में उन अधिक से मेंबर्स को अधिक कन्वर्ट चुनाव करें। हारेंगे। यही हमारा प्रयास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज ये लॉन्च किया है। आगे वाले दिनों में देखोगे भारतीय जनता पार्टी ऐसे मजबूत कैडर के रूप में हाथ सामने जोड़ना आएगी पड़ेगा कि सबको, आपको कभी भी ये आरएसएस कहने की को, आवश्यकता नहीं होगी कि आपके भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस पराजय को हुई हाथ है। जोड़ना पड़ेगा कि इसलिए आप आइए, आप हमारी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिलके इस कल्याण को हमेशा आगे बढ़ाती रहेगी और आप जैसे लोगों को भी साथ लाने का प्रयास करेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए ये सदस्यता तो अभियान प्रकाश हमने प्रकाश जी के घर भी जा रहे हैं आप नरेंद्र जी, मतलब सदस्यता ग्रहण करवाने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाय जरूर मैं पिलाऊं, हर सदस्यता उस की हूँ। घर जाऊंगा, मैं हर उस घर कटारिया जाऊंगा जी को अगर जहां मेरे पास मुझे नहीं आया तो लगता चाय कि जरूर आएंगे, फिर भी मैं पिलाऊंगा। प्रयास लेकिन करूंगा कि लेकिन भारतीय जनता दिलचस्प पार्टी में श्याम जी, शामिल हो दिलचस्प और बात यह हमारी है, विचारधारा को श्याम जी बस स्वीकार आखिरी करें। पड़ाव पर है। मैं श्याम दोनों जी, जगह आ रहा हूं, दिलचस्प बात यह है कि जो काउंटर प्रियदर्शी को करना चाहिए था वो नरेंद्र जी जो प्रकाश जी की बात को दे रहे हैं। और लगता है कि भटनागर साहब ने तो मान लिया है कि बीजेपी उनके दरवाजे पर आने वाली है। श्याम जी जरा मैं आपसे आखिर में अब समझना ही चाहता हूं कि जो भी ये पूरी बहस है, मतलब अगर विधानसभा चुनाव का भी उदाहरण देख लें तो बहुत ज्यादा फर्क जीत और हार का राजस्थान में रहा नहीं। हालांकि सीटों का बड़ा अंतर रहा, कांग्रेस 2-3 चुनाव से 99 के पार गई नहीं है, जैसे नरेंद्र भी सही कह रहे थे।
0.3% का लॉस हुआ कांग्रेस को इस चुनाव में वोट शेयर में, और सीटें उसकी घट गई और 70 सीटों पर चली गई कांग्रेस इस बार। लेकिन बीजेपी को अगर देखें तो इतने बड़ी सदस्यता अभियान के बावजूद बहुत बड़ा कोई वोट का चंक अगर 2013 का विधानसभा चुनाव छोड़ दें तो बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा है इस चुनाव में 2023 में। देखिए मनीष जी, नरेंद्र कटारिया जी को मानना चाहिए कि युवा था जो आपका वोटर था, 50% से कम वोट देके गया आपके लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में। चिंता का विषय बीजेपी के सामने ये है कि नए सदस्य बनाए तो हम अपनी विचारधारा को किस तरह से उन तक पहुंचाएं। मैं देखिए भटनागर जी को बड़े उससे सुन रहा था, करोड़ों रुपए की आपने भी तो मानसरोवर में प्रदेश कार्यालय के लिए शिलान्यास कर दिया, आप क्यों नहीं बना रहे हो? आपके पास इतने पैसे की कमी आ गई कि प्रदेश कार्यालय नहीं बना पा रहे हो। देखिए ये आप छींटाकशी कर रहे हो, अच्छी बात है, आपके तो घर बैठे डायरी बना करके सदस्य बनाते थे, ये तो हमेशा परंपरा रही थी कांग्रेस की। बिल्कुल। देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी ने भी जिस तरह से मिस कॉल से बनाए, यही तो कारण है कि वेरीफाई नहीं कर पाए। अब सदस्य अभियान अगर नवीनीकरण करेंगे, देखिए बहुत सारे तो दिवंगत हो गए होंगे इनके सदस्य, अभी सदस्य तो हैं, दिखा तो रहे हैं, लेकिन है नहीं अकेले सदस्य। इससे निश्चित तौर पर अगर ये मंडल स्तर से बूथ स्तर को मजबूत करके 200 सदस्य बनाने में कामयाब होते हैं बिल्कुल, तो बिल्कुल। पार्टी की सक्रियता आएगी। कांग्रेस के लोग बहुत शामिल हुए हैं निश्चित रूप से। तो कटारा जी, आप अभी क्यों भंडारी जी से उलझ रहे थे? भंडारी जी अशोक गहलोत के खास मित्र और साथ पड़े हुए हैं, इसलिए इनको देखिए चिंता बहुत सारी अलग अलग तरह की है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी पार्टी का सदस्य बने नहीं बने वो अलग बात। ये बिल्कुल। देखिए चलिए अशोक गहलोत के साथ इसी पड़े हैं, नोट पर व्यक्तिगत अब प्रोग्राम समाप्ति का समय है। बहुत शुक्रिया, आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े। तो निश्चित रूप से अब बीजेपी एक नए मिशन पर, अब क्या ये सियासी प्लान है, कितना सक्सेसफुल होगा, आने वाले समय में जल्द पता लगेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। तमाम बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।